लखनऊ से हमारे सेंटर में ज्वाइन की है, तो वो भी हमारे साथ हैं। तो बेसिकली आप देखते होंगे कि बच्चों में जो क्रोमोसोमल, कोई भी कपल अगर 2 अटेम्प्ट लेते हैं तो उसका सक्सेस का रेट 95% हो जाता है। रिकरेंट प्रेगनेंसी फेलियर, उसका सक्सेस हो जा रहा है लेकिन फर्स्ट 2-3 महीने में उसका एबॉर्शन हो जा रहा है, या किसी ने 2-3 बार IUI करवाया लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो अननोन केसेस होते हैं कि IVF में नॉर्मली या किसी भी निसंतानता में 40% अगर पुरुष में प्रॉब्लम है तो 40% महिलाओं में भी प्रॉब्लम होती है, 10% में दोनों में होता है, लेकिन 10% कपल ऐसे होते हैं जहाँ पे कारण पता नहीं चलता है। सारा रिपोर्ट नॉर्मल होता है लेकिन उसका कारण पता नहीं चलता है। तो उन लोगों के केस में ऐसा देखा गया है कि उसके शरीर का जो इम्यून लेवल है वो बहुत हाई होता है, जिसके कारण से वो किसी भी फॉरेन पार्टिकल, क्योंकि अगर पति का हम स्पर्म देखें तो वो भी तो एक फॉरेन ही है ना महिला के शरीर में, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो उस एक्सेप्टेंस को कभी कभी हमको क्या होता है, इम्यूनोथेरेपी के द्वारा उसको ठीक किया जाता है। और हमारे बीच आज हमारे राइट साइड में बैठी हुई है डॉक्टर प्रिया धुरंधर, इनको सब लोग डॉक्टर धुरंधर के नाम से जानते हैं, और ये मुंबई से आई हुई हैं हमारे पास, हमारे पटना सेंटर पे। लेफ्ट साइड में डॉक्टर अनुजा हैं, डॉक्टर सुनीता हैं, जो हमारे पटना में IVF स्पेशलिस्ट हैं। तो जो डॉक्टर धुरंधर मैम हैं, ये टेक्नोलॉजी को पहले मुंबई में करती थी, उसके बाद उदयपुर में इन्होंने शुरू किया। तो हमारे बहुत सारे पेशेंट जो इसके पहले इनका असफल प्रयास हुआ था वो मुंबई और उदयपुर से जाकर के वहाँ से सक्सेस प्राप्त किए। में ये हमारा पहला इम्यूनोथेरेपी का सेटअप है। तो जो भी लोग का बार बार IVF असफल होता है और या उनका बार बार प्रेगनेंसी लॉस होता है या कोई कारण पता नहीं चलता है, तो उस तकनीक का इस्तेमाल करके वो डेफिनेटली बांझपन से दूर हो सकते हैं, निसंतानता से दूर हो सकते हैं और संतान प्राप्ति कर सकते हैं। अब मैं प्रिया मैम से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द इस टेक्नोलॉजी के बारे में बोले। होगा नहीं, वो 100% सक्सेसफुल होगी, लेकिन हम लोग हमेशा कम ही बोलते हैं क्योंकि 1% कोई भी दूसरा चांस की वजह से वो रिजेक्शन हो सकता है। तात्पर्य ये है, तो है कि बार बार जो असफलता होता है उसको हम सफल करना है। दूसरा जो सफल है उस प्रेगनेंसी के द्वारा एक स्वस्थ और एक नॉर्मल बच्चे को जन्म लेना, ये 2 चीज हम लोगों ने शुरुआत की है। और मैं चाहूँगा डॉक्टर मुझे अगर कुछ 2 शब्द बोलना चाहे तो। सबके मन में ये आ रहा होगा बार बार कि IVF प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन फेलियर होता है, सिर्फ उसी में हम यूज़ करें, पर ऐसा नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर, कितने बार हम सुनते हैं ना कि 2 महीने में अबॉर्शन हो गया, प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई लेकिन अंदर देखा गया अल्ट्रासाउंड में तो बच्चा नहीं है। तो ये सब केसेस में भी यदि बाकी सारे टेस्ट आपके नॉर्मल निकल रहे हैं तो इम्यूनोलॉजिकल कुछ तो ऐसा है ना जो बच्चे को रिजेक्ट कर रहा है। तो उसमें ये जो टेक्निक है बहुत ही कारगर साबित हुई है। उसमें ये नहीं है कि बस हमने इम्यूनोथेरेपी किया तो उसके बाद IVF से ही बच्चा होना है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो 8-8, 10-10 बार एबॉर्शंस का उनका रहता है, लेकिन इम्यूनोथेरेपी के बाद वो स्पॉन्टेनियसली अपने आप कंसीव कर जाते हैं। तो बेसिकली ये यही है कि आपके अंदर, बॉडी के अंदर कुछ ऐसा चीज़ है जो रिजेक्ट कर रहा है एम्ब्रियो को बनने के लिए, एम्ब्रियो को पनपने के लिए बेसिकली। तो उस चीज़ में भी ये बहुत कारगर है। तो सिर्फ IVF तक सीमित नहीं है, नॉर्मल प्रेगनेंसी जो होती है वहाँ में भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा। तो इसलिए बहुत अच्छा ये है जो पूरे ऑल ओवर ईस्टर्न इंडिया में फर्स्ट सेंटर है हमारे इम्यूनोथेरेपी का। तो आई थिंक ये सारे हमारे पटना वासियों को, बिहार वासियों को तो कम से कम हेल्पफुल रहेगा ही, कि IVF नहीं नॉर्मल प्रेगनेंसीज में भी ये हेल्प करेगा। विश्वास है कि आने वाला समय आप सभी लोगों को, हम लोगों को ढेर सारी खुशियां प्रदान करेगा।